फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला 2.0 में। तो काफ़ी सारी वीडियो हमने अपलोड करा चुके हैं आपको। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में आपके जो आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम पीरियड आ रहा है, उसके टाइम में हम आपको बहुत से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि हम आपको अपलोड कराने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम अटैक सीरीज़ के दौरान हम आपको सभी मॉडल पेपर अपलोड करा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फिफ्थ सेमेस्टर तक जितने भी मॉडल पेपर होते हैं वो सारे मॉडल पेपर हम आपको अपलोड कराएंगे, ये हमारा वादा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, यहाँ पर पेपर की बात करें तो ठोस यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि जिसे आप MOS यानी कि मोस बोलते हैं, उसका 2019 का पेपर है। कोड नंबर 2184 है, थर्ड सेमेस्टर। तो देखिए, यहाँ पर टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप बात करते हैं प्रश्नों की। तो देखिए, यहाँ पर नोट पॉइंट दिया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सभी प्रश्न हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न में किन्हीं 2 के भागों को उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर एक पहले खंड में 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 करने हैं। तीनों में से आपको 2 करने हैं, एक चॉइस के अनुसार आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख का वर्णन कीजिए। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की भी परिभाषा दीजिए। यानी कि आपके एक प्रश्न में 2 प्रश्न यहाँ पर लॉन्ग बनकर आ गया है, आपको सिंपल तरीके से इसका उत्तर दे रहा है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है पॉइजन अनुपात की परिभाषा, और इसी में आपका एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक तार 50 किलोग्राम वाट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बल से खींचा जाता है। यदि y बराबर 7 गुणा 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है आपको यहाँ पर। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है प्रमुख प्रतिबल की परिभाषा लिखिए। प्रतिबल का मोहिट्स सर्किल क्या होता है? इस विधि द्वारा प्रमुख प्रतिबल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 करने हैं और 3 प्रश्न दिए हैं, तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए, आपको अगला प्रश्न आपका अगला खंड है खंड 2। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है आपका किसी पिंड पर क्रमशः लागू भार के कारण उसमें भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। लंबवत अक्ष के प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध करना है आपको। उसके बाद तीसरा प्रश्न है चित्र में प्रदर्शित काट का x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण एवं रेडियस ऑफ गायरेशन ज्ञात कीजिए। सभी विमाएं mm में हैं, और चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर देना है। तीसरा खंड है आपका, जिसमें आपका पहला प्रश्न है किसी कॉलम का तनुता अनुपात नियम सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। यूलर का सूत्र भी लिखना है आपको इसमें। उसके बाद है प्रदर्शित चित्र में धन के लिए कर्तन बल आरेख एवं बंकन गुण आरेख बनाइए। आपको यहाँ पर इस चित्र के अनुसार एक बंकन गुण आरेख बनाना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है इसका, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर देखिए, टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। यहाँ पर प्रतिबंकन बिंदु और कॉलम पर आकुंचन, ये 2 टिप्पणी इस पर लिखनी है आपको। चौथा प्रश्न है आपका इसी में अगले खंड में, किसी शाफ्ट के सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? किसी ठोस वृत्ताकार शाफ्ट के अधिकतम बल गुण टार्क को गणना का सूत्र लिखिए। प्रश्न है किसी त्वरण का बंकन सूत्र लिखिए। और प्रश्न है किसी काट के प्रद्युत गुण की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। इसी प्रकार 5वां खंड है आपका पतले बेलनाकार गोलाकार खोल में क्या अंतर होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसी के साथ प्रश्न है, जिसमें आपको 2 प्रश्नों की संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, जिसमें आपकी ऊष्मीय प्रतिबल और सर्पण यानी कि क्रीप की अवधारणा है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद यदि किसी कैंटिलीवर के स्वतंत्र छोर पर केंद्रित भार लगा हो तो उसका अधिकतम विक्षेपण आप कैसे निकालेंगे वो आपको समझाना है। तो देखिए, यह है आपका 2019 का मॉडल पेपर, जिसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो इस बार 2021 में रिपीट किए गए थे। देखिए, 2021 का जो पेपर है वो हम आपको 2019 के कराने के बाद कराएंगे। तो आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ अपने। तो इसके बाद हम कराने वाले हैं आपको 2000
2018 का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में बताने वाले हैं इसी में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन पेपर मई 2018 यूपी इवेंट सेमेस्टर ठोस पदार्थों की यांत्रिकी, यानी कि जो 2018 में था ये जो सब्जेक्ट है आपका वो इवेंट सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर में लागू किया गया था, लेकिन जो 2019 के बाद इसे ऑड सेमेस्टर में लागू कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे का टाइम है, आपको पता है मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर है। पहला प्रश्न है जिसमें आपका निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्न करिए। तो यहाँ पर पहला है उदाहरण देते हुए पदार्थों की आधार वर्तनीयता तथा तन्यता में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें आपका प्रवासों का अनुपात, आयतन, मापांक और यंग का गुणांक, ये 3 है, इनमें आपको तीनों का परिभाषित करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है एक गोल दंड पर चित्र 1 में दिखाए गए अनुसार इतने अक्षीय तनन भार लगा तथा व्यास डी क्यों होना चाहिए, यदि वहां पर प्रतिबल इतने न्यूटन सेंटीमीटर हो तो वेड़ दर्द वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको समीकरण ई बराबर यहाँ पर दिखा है, ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है जो आपको इसमें करना है। उसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है इसी में निम्नलिखित में से कोई 2 भाग करिए। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका 1 वोल्ट किए हुए जोड़ में वोल्ट का प्रतिबल तथा दर्द वृद्धि कैसे मालूम किया जाता है जब किसी इस पर एक बाहरी सीधा भार लगा है, समझाइए। दूसरा प्रश्न एक समान वितरित भार पूरे प्रलंबी धरण के लिए अपरूपण बल तथा वकन आघूर्ण आरेख खींचिए। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कंट्राफ्लेक्सर बिंदु की स्थिति कैसे मालूम की जाती है, वो आपको समझाना है। उसके बाद तीसरा खंड है आपका इसी में एक पदार्थ जिस पर एक अक्षीय तनाव तथा एक समान अपरूपण प्रतिबल लगा हो वो विकृति ऊर्जा दीजिए। उसके बाद जड़त्व के आघूर्ण की धारणा आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद एक कास्ट आयरन धन का अनुच्छेद चित्र में 2 दिखाया गया है, धन स्रोत आधारित है तथा एक 200 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर एक समान वितरित भार लगा है। यदि धन की वस्तु 3 mm है तो धन में अधिकतम तनन तथा संपीड़न प्रतिबल ज्ञात करना है, आपको न्यूमेरिकल आ गया। उसके बाद चौथा खंड है 2 ही प्रश्न करने हैं एक खंड में से। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन प्रूफ रेजुलेशन एंड मॉड्यूल्स ऑफ रेजुलेशंस, यहाँ पर आप देखिए आपको प्रूव करके बताना है। अगला प्रश्न है आपका ऐंठन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए और सा है आपका एक खोखली शाफ्ट का आंतरिक व्यास बाह्य व्यास का 2/3 है, इसके ऐंठन में उसी भार तथा पदार्थ के ठोस शाफ्ट के प्रतिरोध से तुलना कीजिए। पांचवा खंड है आपका इसी में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। यहाँ पर पहला भाग है आपका एक सरल आधारित धरण जिस पर उसकी पूरी विस्तृत के ऊपर एक समान वितरित भार लगा हुआ है के ढलन तथा विक्षेप ज्ञात कीजिए। एक स्तंभ की तुल्य लंबाई तथा संकोच उपभार परिभाषित कीजिए। एक पतली सेल जिस पर आंतरिक तरल दाब लगा हुआ है कि विमाव तथा आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ये तो रहा आपका 2018 का जो मॉडल पेपर है वो 2018 के मॉडल में आपका ये सब्जेक्ट इवेंट सेमेस्टर में था। अब बात करते हैं आपके अगले पेपर 2017 के बारे में। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके दोबारा ऑन करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये है 2017 का मॉडल पेपर, जो कि आपका 2017 में भी ये सब्जेक्ट जो है आपका इवेंट सेमेस्टर में लागू था, यानी कि 2019 में आपका ये सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो और सेमेस्टर में आया गया था। बाकी जितने भी बैक ईयर्स हैं वो सब इवेंट सेमेस्टर में लागू किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं यूपी सेमेस्टर परीक्षा मई जून प्रश्न पत्र 2017 ठोस यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कोड नंबर 0841। टाइम 2.5 घंटे का था आपका पहले भी, और मैक्सिमम आपको 50 नंबर का पेपर भी इतना ही था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है नोट सभी प्रश्न हल कीजिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। उसके बाद पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से को 2 भाग आपको यहाँ पर करने हैं। इसमें पहला है पदार्थों के निम्नलिखित यांत्रिक गुणों को समझाइए, जिसमें आपका पहला है प्लास्टिसिटी और भ्रांति और स्टिफनेस, आपको इनके बारे में बताना है सही रूप से। उसके बाद है आपका मृदु इस्पात के प्रतिबल विकृति वक्र के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो अगला प्रश्न है आपका एक कंपोजिट दंड ABCD चित्र 1 में दिखाए
अनुसार भारित है। उसके बाद यदि दंड 1 mm सिकुड़ता है तो विभिन्न पदार्थों में उत्पन्न प्रतिबल क्या होगा, वो आपको इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करके आपको बताना है। उसके बाद इसी में आपका दूसरा खंड है, निम्नलिखित में से कोई दो भाग हल कीजिए। पहला है प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक तथा आयतन गुणांक में आपको संबंध व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि संबंध आपको तीनों में बताना है। 5 नंबर का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है अगला प्रश्न, एक कैंटिलीवर जिस पर एक समान वितरित भार पूरे पर लगा है तथा एक संकेंद्रित भार मुक्त सिरे पर लगा है का अपरूपण बल तथा वंकन आघूर्ण आरेख दीजिए। उसके बाद 7 प्रश्न है, एक सरल आधारित धरण के लिए अपरूपण बल तथा वंकन आघूर्ण में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। यहाँ पर देखिए अपरूपण जो हमने पिछले 19-18 के मॉडल पेपर अभी आपको बताए थे उसमें ज़्यादातर यूज़ किया है, तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि अपरूपण का जो चैप्टर है वो आपको सही रूप से पढ़ना है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसलिए ये अपरूपण शब्द है वो आपके लिए क्या है, मोस्ट है। उसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक आपको भी मोस्ट है। तो आपको ये 2 हेडिंग है जो आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद देखिए अगला खंड देखते हैं, खंड 3। खंड 3 है, निम्नलिखित में से कोई दो भाग कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, एक तनाव में एक समान दंड के रेजिलियंस के लिए फार्मूला व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सरल बंकन क्या है, उदासीन पृष्ठ तथा उदासीन अक्ष को परिभाषित कीजिए। तीसरा है, एक कास्ट आयरन मशीन अवयव जो एक धरन की तरह प्रयुक्त होती है, चित्र में दिखाई गई है। धरन क्षैतिज उदासीन अक्ष पर बंकन आघूर्ण का प्रतिरोध करती है। अनुमेय प्रति त्वरण तथा संपीड़न में क्रमशः 2200 न्यूटन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 8800 न्यूटन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक बंकन आघूर्ण के लिए सेक्शन का क्षैतिज उदासीन अक्ष पर प्रतिरोध का आघूर्ण आकलित कीजिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल है, आपको वो सॉल्व करके आपको बताना है। उसके बाद है चौथा खंड। देखिए चौथा खंड आपको भी इसमें 2 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपका पहला है विकृति ऊर्जा तथा प्रूफ रेजिलियंस का अर्थ बताइए। दूसरा है ठोस तथा खोखले बेलनाकार सफ्टों के सामर्थ्य की तुलना कर दी है। उसके बाद आपका फिर से न्यूमेरिकल है, यानी कि देखिए अथवा में आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मिल जाता है, तो आपको पेपर का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5वां है, 5वें में है आपका 2 प्रश्न करने हैं। लंबे तथा छोटे स्तंभ के बारे में आपको बताना है। पतले सिलेंडरों में अनुदैर्ध्य तथा उसके बाद क्या है ये प्रतिबल, इतना ही लिखा है। उसके बाद पूरे विकृति पर एक समान वितरित भार वाले एक कैंटिलीवर के लिए अधिकतम ढलान तथा विक्षेप के लिए आकलन, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये तो रहा आपके 2017 का जो मॉडल पेपर है वो। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं हम 2016 के मॉडल के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर 2016 का मॉडल पेपर आ चुका है। वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2016, ठोस यांत्रिकी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, कोड नंबर V3, इंजीनियरिंग 0841। यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम, मैक्सिमम पेपर आपको 50 नंबर का। आप यहाँ देख सकते हैं 2016 में किस तरह का पेपर था। तो देखिए यहाँ पर बाकी सब सही वही है, 2 प्रश्न करने हैं आपको। यहाँ पर पहला है, एल्यूमिनियम के एक नमूने का तनन परीक्षण के लिए द्रव्यमान किस प्रकार का प्रतिबल विकृति आरेख पर प्राप्त होता है, उसे खींचिए तथा समझाइए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों को समझाना है आपको। यहाँ पर कठोरता, छीमड़पन, तन्यता, भंगुरता और लघिष्णुता। और तीसरा प्रश्न है, प्रतिबल एवं विकृति को परिभाषित कीजिए। इसी में आपका दूसरा प्रश्न है, इस्पात की 60 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ पर 10,000 न्यूटन का अक्षीय तनन बल क्रियाशील है। प्रथम सेंटीमीटर की ये न्यूमेरिकल है, वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो आपका अगला खंड है 2, तो दूसरा खंड है आपका वंकन सूत्र के व्युत्कीकरण में की गई समस्त अभिधारणा का उल्लेख कीजिए तथा सूत्र को भी लिखिए। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, इसी में धरन के किसी अनुप्रस्थ काट पर अपरूपण बल तथा नमन आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल है, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न,
भी आप देख सकते हैं जिसमें आपको 2 हैं। जब किसी धरण पर नमून आगुण एम लगता है तब उसके उदासीन सतह तथा उदासीन अक्ष में आकर की सहायता के विभेद कीजिए। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि जब एक धरण पर नमन आगुण एम लगता है तब उसकी गहराई पर नमन प्रतिबल रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसी में आपका, सिद्ध कीजिए कि जब समान काट के एक शुद्ध लंबित धरण के मध्य बिंदु पर एक संकेंद्रीय भार W क्रमशः प्रयुक्त होता है तब उस धरण में संचित विकृति ऊर्जा इतनी होती है जहां Fr क्रमशः प्रतिबल उत्पन्न यंग मापांक धरण का विस्तार उदासीन अक्ष पर काट के पारित जड़त्व आगुण तथा धरण के काट की गहराई आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद है सिद्ध कीजिए कि समान पदार्थ लंबाई तथा भार के ठोस की अपेक्षा खोखला अधिक सख्त होता है। यहाँ पर चौथा खंड है, निम्न को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर दीर्घ स्तंभ यानी कि लॉग कॉलम्स, तनुता अनुपात, क्रांतिक भार और समतुल्य लंबाई। बा है आपका विशुद्ध नमन तथा विशुद्ध मरोड़ में विभेद। यहाँ पर निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए सेक्शन मॉड्यूलस और उदासीन पृष्ठ तथा उदासीन अक्ष के बारे में। और उसके बाद सा है आपका एक ठोस वृत्ताकार, ये आपका न्यूमेरिकल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद 5वां है आपका निम्नांकित को समझाइए। दीर्घ स्तंभ की असफलता स्तंभ का आयलर सिद्धांत में आधारभूत मान्यताएं और ढहने वाला भार। बा है जब पतला गोलाकार खोल में आंतरिक दाब दिया जाता है तब परिधि फरक तथा आयतनिक विकृतियों को समझाइए। सा है आपका न्यूमेरिकल। तो देखिए इस तरह आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 2019 से लेकर 2016 तक आपको ये मॉडल पेपर बताए हैं। तो देखिए हमारे पास अगर सॉल्व पेपर की बात करें सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर देखिए 2019 का है वो सॉल्व पेपर हमारे पास है, वो हम आपको आने वाले टाइम में करा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और यहाँ पर देखने के बाद जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर आप साथ ही साथ टिक कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। जो आपके रिपीट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मालूम हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।